फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं निखिल, आपका दोस्त है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप जब भी इन्वर्टर की बैटरी परचेस करते हैं तो कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है ताकि आप अपने घर के लिए एक बेहतर इन्वर्टर की बैटरी फाइंड आउट कर सके। आप जब शॉप में जाते हैं तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बैटरी आपको परचेस करना है, या फिर आप घर से ही सोच के जाते हैं, देख के जाते हैं, तब आप उसमें देखते हैं वारंटी, उसके प्राइसिंग, तो यही देख के आप इन्वर्टर की बैटरी लेने के लिए, खरीदने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, वही इस वीडियो में होने वाला है। मैं आपको वारंटी बताऊंगा, उसकी प्राइसिंग बताऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए, आपके घर के लिए इन्वर्टर फाइंड आउट करने के लिए बेटर हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। आप कंफ्यूज होने से अच्छा आप बैटरी शॉप वाले को कंफ्यूज कर दीजिए। तो सारी बातें इस वीडियो में पता कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको तो प्राइसिंग भी जानना है, आपको वारंटी भी जानना है और कुछ टेक्निकली बातें आपको उससे बात करना है ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। सो फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज होने से अच्छा आप सबसे पहले उसको कंफ्यूज कर दीजिए। तो आपको उसको क्या क्या सवाल पूछना है। सबसे पहले तो आप वारंटी देखेंगे कि वारंटी कितनी होती है। आप वारंटी देखते हैं कि बैटरी की 36 महीना वारंटी है, 48 महीना वारंटी है, 56 महीना वारंटी है, मतलब 5-5, 6 साल वारंटी है। तो वही देख के आप ले लेते हैं। उसकी प्राइसिंग आप देखते हैं। सो दोस्तों, वारंटी में ऐसा होता है, वारंटी में आप देख लीजिए कि उसकी वारंटी कितनी है, फुल है, फ्लैट है, कैसा वारंटी है। और दोस्तों, जब भी आप बैटरी परचेस करते हैं तब आप अपने घर के फिटमेंट के हिसाब से बैटरी लेते हैं। आपको मालूम है बैटरी में दो टाइप की आती है, एक ट्यूबुलर प्लेट आती है और एक फ्लैट प्लेट आती है। तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जो खड़ी बैटरी होती है वो ट्यूबुलर प्लेट है और जो आड़ी शॉर्ट कंटेनर की होती है वो फ्लैट प्लेट है। सो फ्रेंड्स, ट्यूबुलर बैटरी में भी अभी शॉर्ट कंटेनर में, जंबो कंटेनर में आता है। आप अपने घर पे खाचा बचा बना देते हैं जहाँ पे बैटरी आप रखते हैं। सो वो साइड मतलब जंबो कंटेनर होता है, आड़ा कंटेनर ही होता है। सो हिसाब से आप फिर फ्लैट प्लेट बैटरी परचेस कर लेते हैं। और फ्लैट प्लेट बैटरी दोस्तों आपको थोड़ी कम प्राइस में भी मिलती है। सो दोस्तों, अगर आपको ट्यूबुलर प्लेट बैटरी लेना है तो ट्यूबुलर बैटरी की भी आप जंबो कंटेनर में ही आती है, पर थोड़ी सी साइज उसकी आपको बड़ी मिल सकती है। तो आप ट्यूबुलर बैटरी खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट 8,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, सो आप उसमें 1,500 रुपए और ज्यादा डाल के ट्यूबुलर की बैटरी ले सकते हैं। मतलब फ्लैट प्लेट वर्सेस ट्यूबुलर दोनों में दोस्तों ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1,500 या 2,000 का ही मात्र डिफरेंस होता है। सो आप ट्यूबुलर बैटरी परचेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, ट्यूबुलर बैटरी की लाइफ आपको हमेशा ज्यादा मिलती है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि ट्यूबुलर बैटरी की प्लेट ज्यादा ही मिलती है। और ट्यूबुलर बैटरी कैसी होती है, कैसे उसका वर्क होता है। मान लीजिए फ्लैट प्लेट बैटरी की वारंटी 3 साल है तो ट्यूबुलर बैटरी की लाइफ आपको 4 साल मिलेगी, 5 साल मिलेगी। और अगर आप उसका अच्छे से मेंटेनेंस करते हैं तो आपको इसकी लाइफ ज्यादा मिलेगी। सो दोस्तों, जब भी आप बैटरी परचेस करने जाएंगे तब आपको उसको पूछना है कि इसकी डीप साइकिल डिजाइन कितने साइकिल तक आपकी बैटरी चलेगी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन उनको भी पता नहीं रहता, ये काफी टेक्निकली साउंड वाला क्वेश्चन है। सो उनको भी ये क्वेश्चन पूछेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। और आप उसको पूछना कि ये कितने डिग्री सेल्सियस तक के मेंटेन रखना है ताकि इसके मतलब मेंटेनेंस में बैटरी ना आए और कुछ इश्यू ना आए। मतलब घर के टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर में इसको यूज करना है। तो ये दो क्वेश्चन अगर आप उनको करेंगे तो दोस्तों वो हो जाएगी कंफ्यूज, क्योंकि इसके बारे में उनको नहीं पता होगा। काफी लोग सिर्फ बैटरी बेचते हैं पर नॉलेज नहीं रख के बैटरी बेचते हैं, तो उतना उनको नॉलेज नहीं होता है। अगर ऐसे टेक्निकली क्वेश्चन आप उनको पूछते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे कि मतलब मन में सोचेंगे कि इसको काफी कुछ पता है। तो आपको अच्छे से गाइड करेगा और अगर आपको अच्छे से गाइड भी नहीं करेगा तो भी आपको सारी जानकारी दे देगा। मार्केट में काफी सारे बैटरी अवेलेबल है, एक्साइड, एमरॉन, एसएफ सोनिक। पर आप एक्साइड एमरॉन के साथ में या फिर एक्साइड में एक एसएफ का भी ब्रांड आता है, एसएफ सोनिक, उसके साथ भी जा सकते हैं। कम प्राइसिंग में आती है, एक्साइड का ब्रांड है और बहुत बड़ा ब्रांड होने की वजह से उसकी सर्विस आपको इजीली घर पे तक की मिलती है। बैटरी में कोई भी इशू आता है तो कंपनी के बंदे घर में आके सर्विस देके जाते हैं। तो दोस्तों, ये भी आपको बात करनी है सर्विस की। जब भी आप बैटरी परचेस करेंगे तब आप उनको ये भी पूछना है कि बैटरी की सर्विस कैसी मिलेगी। बैटरी की वारंटी तो आपने पूछ लिया कि मान लीजिए 48 महीना वारंटी है तो 24 महीना फुल है, 24 महीना फ्लैट है। तो वारंटी की बात होने के बाद में उसको आपको पूछना है कि सर्विस कैसे मिलेगी। अब बैटरी में दिक्कतें आ गई, बैटरी में तो जनरली दिक्कतें नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आता है और कंपनी के बंदे भी आते हैं। पर कोई कोई बैटरी ऐसी होती है जिसकी वारंटी आप अभी जान लीजिए, उसको आपको पूछना है शॉपिस को कि इसकी वारंटी कैसी मिलेगी। वो आपको बैटरी देते हैं, वारंटी बता देते हैं, तो उसके बाद में सेल्स आफ्टर सर्विस कैसी मिलती है वो आप नहीं पूछते। तो ये भी आपको पूछना है कि वारंटी कैसी मिलेगी। मतलब जो बैटरी में दिक्कतें आ गई तो वो घर में आके सर्विस देके जाएंगे या फिर आपको बैटरी उनके घर में छोड़ना है। अगर आपको उनके घर में बैटरी छोड़ना है तो दिक्कत तो आपको ये, क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी आप वहां से लेके जाएंगे तो इसमें आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा और आपको दिक्कतें भी होंगी, क्योंकि आपको इतना टाइम तो है नहीं कि आप अपनी बैटरी उसके यहाँ पे लेके जाए, इतना ही आपको काम है। और आपको ये भी पूछ लीजिए कि कितने दिन में रिप्लेसमेंट मिलेगा, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, तो कैसा इसका मतलब क्राइटेरिया है। तो ये सब बातें आपको पूछ के आपको बैटरी परचेस करना है। तो दोस्तों, आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है, वही वारंटी, सर्विस,
बैटरी की प्राइसिंग और बैटरी की मतलब कौन सी है, ट्यूबुलर है, फ्लैट रेट है, दोनों में से आपको कौन सी परचेस करना है। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो मेरे हिसाब से आपको ट्यूबुलर बैटरी खरीदना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ आपको ज्यादा मिलती है। और ट्यूबुलर बैटरी दोस्तों बैटरी पे लिखा हुआ रहता है ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी की बैटरी, या फिर स्पेसिफिकेशन आप देख के पता कर सकते हैं, या फिर मुझे भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं भी बैटरी रिकमेंड करूंगा आपको कि आपको कौन सी बैटरी लेना चाहिए। आप कोई भी कंपनी की बैटरी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एमरॉन, एक्साइड, ओकाया, काफी सारे मार्केट में अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से देखिए। पर आपको जहां से सर्विस मिलेगी, जो आपके पहचान का है नियरेस्ट डीलर है, आप उसी से के पास से लीजिए, क्योंकि जो आपके पहचान का है वो आपको वारंटी देता है और 4-5 साल उसको आपके साथ में रिलेशन बनाना होता है। सो जो उसके पास में अवेलेबल है वो बैटरी आप परचेज करिए, बैटरी में कोई इशू नहीं होता है। सिर्फ सेल्स आफ्टर सर्विस वारंटी कैसे मिलती है और उसका रिलेशन आपके साथ में कैसा है, बॉन्ड कैसा है, तो वो देखिए। आपके घर में कोई भी बैटरी होगी, टू व्हीलर की होंगी, ट्रैक्टर की होंगी, ट्रक की होंगी, या मोटरसाइकिल की, छोटी गाड़ी की, बड़ी बैटरी की, कोई भी सेगमेंट की अगर आप उससे पास लेते हैं तो हमेशा आपको गाइड करेगा, क्योंकि उसकी लाइफ ज्यादा रहती है बैटरी की, मतलब 4-5 साल चलाना होता है। इसलिए आपको उसके मेंटेनेंस मतलब रिलेशन मेंटेन, बॉन्ड मेंटेन रखना है, क्योंकि तब तक आपको वो अच्छे से लाइफ दे सके। सो फ्रेंड, बैटरी परचेस करते जाते समय आपको यही बातें ध्यान में रखना है, वारंटी, प्राइसिंग, उसके बाद में कौन से टाइप की बैटरी है, ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी, सर्विस के बारे में आपको पूछना है। तो ये 4-5 सवाल आपको पूछना है। और फ्रेंड्स, आपको पूछना है डीप साइकिल डिजाइन। तो दोस्तों डीप साइकिल डिजाइन मैंने आपको उतना बताया नहीं। तो डीप साइकिल डिजाइन क्या होता है, मतलब डीप साइकिल डिजाइन एट 80%, 100% डेट ऑफ डिस्चार्ज। मतलब यह होता है कि जब आप बैटरी परचेस करते हैं, परचेस करते समय वो कितना साइकिल तक चलती है। कोई भी बैटरी दोस्तों 600-700 साइकिल तक चलती है, कोई 1000 या 1200 साइकिल मतलब साइकिल तक चलती है। तो ये ऐसा होता है, आपने जब बैटरी परचेस की और लगा दी है तो 3 घंटे ये चल गई और आप बैकअप मतलब पूरा चार्ज से डिस्चार्ज होगी। चार्ज से डिस्चार्ज होने के टाइम पे अगर वो मतलब ऐसी बैटरी 600 टाइम तक चार्ज डिस्चार्ज हो जाती है तो उतनी लाइफ उसके बाद में वो खत्म हो जाती है, उसके प्लेट डैमेज हो जाते हैं, तो आपको स्क्रैप देना पड़ेगा। तो इसी है। तो मान लीजिए कि यार 600, 1200, 1000 से 1200 टाइम तक साइकिल्स है, तो 1200 टाइम तक आपकी चार्ज बैटरी पूरी चार्ज होकर डिस्चार्ज हो जाएंगी। सो इसको बोलते हैं डीप साइकिल डिजाइन, डीप साइकिल्स ये जो रहती है ये इसी को बोलते हैं। सो इतनी तो अभी लाइट जाती नहीं है, 1 घंटा लाइट जाती है। आपकी बैटरी की बैकअप अगर 3 घंटे का प्रॉपर होगा, अगर आपकी बैटरी 1 ही घंटा चलती है तो पूरी डिस्चार्ज भी नहीं हो रही, तो उसकी साइकिल्स बढ़ जाएंगे। ये प्रॉपरली बात है। अगर पूरी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रही, आधी ही डिस्चार्ज हो रही है, तो उसके साइकिल्स आपको ज्यादा मिलेंगे। तो ये बातें मैंने जब आपको क्लियरली बताया नहीं, तो अभी मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको कि ये डीप साइकिल डिजाइन ये होता है। तो ये 2 बातें आप उनको पूछ लीजिए टेक्निकली, जो टेम्परेचर कितने टेम्परेचर में रखना है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर ये 27 डिग्री बैटरी पे लिखा होता है। एट 27 डिग्री 150H की बैटरी हो, 100H की इन्वर्टर की बैटरी हो, तो 27 डिग्री के ऊपर में अगर आप उसको रखते हैं तो मेंटेनेंस में आती है, उसका वाटर लेवल कम हो सकता है, मेंटेनेंस में बैटरी आ सकती है। इसीलिए आपको वो अच्छे कूल जगह पे प्रेस मतलब स्टोर करके रखना होता है कि बैटरी मेंटेनेंस करते समय उसका जो वाटर लेवल जो कम होता है, ये धूप काल में ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है, उसका पानी सूखने लगता है। सो ये इसी की वजह से होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है 27 डिग्री के ऊपर में तो उसका पानी सूखते जाता है जल्दी जल्दी, और वारंटी भी आता है और बैटरी में थोड़ा इश्यू आता है। इसलिए आप ऐसी जगह पे स्टोर करके रखें, थोड़ा कूलिंग प्लेस हो और जहां से आप इजिली मेंटेन भी कर सकते हैं, तो ऐसी जगह पे रखें। तो आई होप दोस्तों मैंने जो बातें आपको बताने की कोशिश करी है कि बैटरी आपको परचेस करनी है तो कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का है बटन उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। कोई भी क्वेश्चन सवाल हो तो कमेंट करिए, आपको पता है कि उसके अगेंस्ट में हम वीडियो बना के ला लेते हैं। सो हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।